तो जैसा कि कक्षा 10वीं की मैंने गणित की तैयारी करवाई थी, एकदम पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही क्वेश्चन आपके आए हैं, क्योंकि मैंने आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी करवाई थी। देखिए तो आप मिलान कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस का, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आपके पेपर में। सबसे पहले आपके सही विकल्प थे, देखिए मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, बिल्कुल आया है, ये भी करवाया था, योगफल गुणनफल दोनों पढ़ाया था, है ना, एलसीएम एचसीएफ ये बताया था, भाई पूरा पेपर आया है। अभी आप मिलान कर लीजिए ना, और अगले पेपर की साइंस की तैयारी करनी है तो वीडियो जाकर के देख लो, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है समीकरण युग्म a1x पूरा दिया गया था, इसका कोई हल नहीं। ये तीनों स्थितियां मैंने आपको समझाई थी, है ना, अनंततः अनेक हल वाली, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, है ना, तो कोई हल नहीं वाला आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द्विघात बहुपद a2ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है, तो क्या होता है योगफल। देखिए योगफल और गुणनफल दोनों को मैंने समझाया था आपका, तो -b/a ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका गुणनफल होता है c/a, याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। गुणनफल क्या होता है और योगफल आपका जो होता है ये आपका सी नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संख्याओं 4/10 का HCF होगा, HCF बात कर रहा है तो इसका HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका HCF आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, देखिए मानक रूप, ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया था भाई, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं था। ax² + bx + c बराबर 0, है ना, तो कौन सा है आपका ax² + c, ये रहेगा आपका ax² + bx, कौन सा है लास्ट वाला है ये रहेगा, है ना, ax² + bx + c बराबर 0, है ना, ये आपको इनमें घाते नहीं चढ़ेंगे, है ना, ये क्रॉस हो जाएंगे, ये आपका रहेगा डी नंबर का ऑप्शन राइट सही। अगला है आपका AP, है ना, ये क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से बताया था ना, सार्वंतर निकालने के लिए बताया जाएगा, है ना, तो देखिए ये दिया गया है का सार्वंतर क्या है ना, तो द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल के आ जाएगा, है ना, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बिंदु P 2,5 की x अक्ष से दूरी क्या है ना, तो ये आपको इसमें इस तरीके से निकालना होता है, x अक्ष होता है और y अक्ष होता है हमारा, ये x अक्ष होता है हमारा, ये y अक्ष होता है, इस पर आपको बिंदुओं की x अक्ष से दूरी बतानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी 5 आंसर इसका हो जाएगा, है ना, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका √5 √2 हो गई, मैंने कहा था ना √2 आ जाएगा, 3 आ जाए, √5 आ जाए भाई, तो क्या लिखना है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, ये तो सभी बच्चे सही करके आए होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चर, है ना, चर x के बहुपद Px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है घातांक बहुपद की, क्या कहलाती है बहुपद की घात कहलाती है, तो घातांक बहुपद की घात कहलाती है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने पर द्विघाती सूत्र क्या बनता है, तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b इस तरीके से लिखते हैं प्लस माइनस और √b² - 4ac b² - 4ac, ये ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन अपॉन 2a, ये आपका इसका राइट आंसर है। आप सही करके आए होंगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे मिला लीजिए। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 8 15 से 1/2 3 13 से -47 के पदों की संख्या खालिस्तान है, तो पदों की संख्या क्या है, तो इसमें पदों की संख्या 27 आपकी है, आंसर याद रखना 27। नेक्स्ट आपका सभी त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो सभी त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना, तो देखिए पूरे क्वेश्चन लगभग बताए हुए हैं। नीचे के क्वेश्चन तो देखो अभी यार, मैं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर आया है। नेक्स्ट है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है थीटा है, अंश कोण थीटा है, संगत चाप की लंबाई क्या होती है, तो θ/360 ये भी बताया था मैंने, है ना, θ/360 × 2πr, ये क्या होता है, ये होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सीधी बात है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपके सत्य असत्य थे। तो पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, देखिए कहा था ना गुणनफल योगफल दोनों आने वाले हैं, दोनों आए हैं, सत्य रहेगा आपका। अगला है आपका सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है घन का आयतन जो है एक बिल्कुल सही है, घन का आयतन की बात कर रहे हैं तो ये क्यूब होता है, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आपका जाता है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई व लंबाई, है ना, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ऊंचाई व लंबाई किसमें हम निकालते हैं, है ना, सुदूर वस्तु की ज्ञात की जाए, तो ये 9वें चैप्टर में आप देखो मैंने कहा था ना ऊंचाई से चैप्टर से क्वेश्चन आना है ना, तो ऊंचाई के क्वेश्चन नीचे आए ही हैं 9 चैप्टर से, और इसमें ऊंचाई और लंबाई की गणना ही की जाती है, तो बिल्कुल सही है ये आपका। अगला आपका दिया गया है, देखिए मैंने कहा था ना कि अर्धगोले का हेमिस्फीयर का स्फीयर का दोनों को कर लेना, देखो ये आया है ना, आर की त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या है, तो इसमें ये आर जो है गोले की त्रिज्या नहीं है, ये असत्य आपका, ये 1/3 πr²πr³, तो ये आपका सही रहेगा, शायद इसमें थोड़ा डाउट है, ये आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लेंगे, देखिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, ये तो हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए, शायद पेज रिपीट हो गया है पेपरों का, कोई नहीं फोटो लेने में हो जाती है। नेक्स्ट आपकी सही जोड़ियाँ आ गई यहाँ पे, है ना, स्तंभाव भाव में दी गई हैं, देखिए पहले आपका sin² θ + cos² θ, इसकी जोड़ी आपकी C से मिल जानी है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसका आप निकालिएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका cot A का मान क्या होता है, तो cot A का मान होता है cos A/sin A। नेक्स्ट है आपका sec² θ - A, तो इसकी जोड़ी आप मिलाएंगे यहाँ पे f से tan² θ से। नेक्स्ट आपका tan 60 का मान क्या होता है √1 होता है, √3 होता है, सॉरी है √3। अगला है वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा,
तो मैंने ये 10-10 बार आपको समझा करके बोला था छेदक रेखा। नेक्स्ट आपका आ जाता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वरिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हमारा आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप आंसर सही करके आए होंगे और ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट आंसर। आगे आ जाते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए इनकी परिभाषा मैं बोल दूंगा, अपनी मिला लेना कि आप सही करके आए हैं या नहीं। देखिए उन्नयन कोण की परिभाषा, देखिए क्षैतिज रेखा और ऊपर की ओर देखी गई वस्तु को जोड़ने वाली दृष्टि रेखा के बीच के कोण, है ना। देखिए क्षैतिज रेखा, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ पे खड़े हैं आप, है ना, यहाँ पे खड़े हो गए आप, और यहाँ से आप यहाँ की किसी वस्तु को देख रहे हैं, है ना, इस तरीके से आप वस्तु को देख रहे हैं और इसको जोड़ने वाली जो रेखा की वस्तु होती है, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये क्या है? ये उन्नयन कोण हो जाता है। नेक्स्ट आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है? बिल्कुल से करवाई थी ना कि आना है, तो बिल्कुल आया है। देखो ये भी करवाया था, है ना, ये भी बताया था मैंने, है ना। तो भाई पूरा कोई पेपर तो आया है, अनंत हो जाएंगी, अनंत खींची जाती हैं स्पर्श रेखा, है ना। सेकंड का देख लेते हैं पहले, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये तो सही करके ही आएंगे, मैं कथन बोल देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा किसी भुजा रेखा की किसी भुजा को समानुपाती भागों में बांटें तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांट देती है। ये हो जाएगा। अगला आपका बिंदु 0, 0 AB के बीच की दूरी ज्ञात करूँ। मैंने बताया ना भाई कि कैसे करना है, इसका सूत्र बताया था, सारा कुछ तो बताया था यार, पूरा का पूरा पेपर आया है ना। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? √A² + B²। इसका इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0, 0 की निकालेंगे और AB की निकालेंगे। तो पहले 0 को रखेंगे किसकी जगह? X Y की जगह, है ना, और फिर Y की जगह आप एक जगह तो B को रखेंगे। X या AB को रखना है और Y की जगह 0, 0 को रखना है। तो A² + B² आ जाएगी। A जुड़ेगा B 0 में तो A आ जाएगा, B जुड़ेगा 0 में तो A आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर? √A² + B², ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बिंदुओं P X1Y1 और X2Y1Y2, है ना, को जोड़ने पर PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखिए। तो इसका आंसर आपका आ जाता है, देखिए इसका आंसर क्या लिखना है? X1 + X2 कॉमा लगाएंगे, अपॉन करेंगे 2, है ना, इस तरीके से, और X1 अब हो गया X1, अब Y1 + Y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका इसके PQ के जोड़ने वाली रेखाखंड की बीच की दूरी, ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसकी अनंत। देखो ये अनंत आपका इसका राइट आंसर है। इस पर रेखाएं कितनी अनंत खींची जा सकती हैं? बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाह्य बिंदु से बात कर रहे हैं ना, वृत्त पर, तो बाह्य बिंदु से केवल 2 अनंत रेखा खींची जा सकती हैं, 2 जो है अधिकतम रेखा खींची जा सकती हैं। आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अपने क्वेश्चन देख लो भाई। ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, और कहा था ना गुणनखंड के लिए क्वेश्चन आया, गुणनखंड ज्ञात करो, तो ये क्वेश्चन आया है ना। भले ही संख्या आपकी चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा आ गया, देखिए इसके आपको हल क्या है? संगत होंगे असंगत होंगे, ये वाली स्थिति आपको दी गई है ना। आपको एक जो है समीकरण युग्म दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिला लीजिएगा अपना भाई, देखो है ना, यहाँ पे X + Y = 12 कर दिया भाई, मैंने आपका क्या 14 बताया था, और यहाँ पे 2 की जगह क्या था 4, है ना। ये आपके पार्ट का ही क्वेश्चन है NCERT का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आना है बोर्ड में के लिए, क्वेश्चन सारे तैयार करके रख लो। ये आपको द्विघात समीकरण इसकी जाँच करनी है ना। नेक्स्ट आपको द्विघात समीकरण रूप में निरूपित कीजिए 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ये भी मैंने करवाया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है, देखिए AP में A का पद दिया गया है, D का दिया गया है ना, आपको क्या निकालना है? 4 पद निकालने हैं। कहा था ना इससे प्रथम पद के लिए आएगा या फिर D निकालने के लिए आएगा, आया बिल्कुल, है ना। इसका 11वां पद निकालना है ना। समरूप आकृतियों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना। तो देखिए ये तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन आप कंप्लीट कर लेना, अगले के लिए आगे बता दूंगा। ये मैंने बताया था बिल्कुल से, देखो वही आया है और पूरा का पूरा आया है। ये बताया था ना, पूरा सॉल्व करवाया था। ये रहेगा आपका, देखिए ये पूरा का पूरा आया। ये नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग था इसमें ना, लेकिन मैंने कहा था ना इससे कि मान रखने के लिए क्वेश्चन आएगा और मान परिकलित करने के लिए। तो मैंने कहा था कि टेबल भाई याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी तो बन जाएंगे, टेबल याद होगी जैसे उसके आप पूरे करके आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन बताया था ये वाला, आपकी जो स्पर्श रेखा से क्वेश्चन था, और वृत्त की त्रिज्या आपको याद करनी थी। इस चैप्टर से बोला था कि भाई त्रिज्या याद करने के लिए ही आएगा क्वेश्चन। ये वाला मैंने आपको बिल्कुल से बताया था, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा था, उसमें यही बिल्कुल पूरा छपा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है, इसके परिधि 22 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरीके से आपके कुछ पेपर के क्वेश्चन रहे हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए पूछे गए हैं, देख सकते हैं ये सारे। और आगे का पेपर अपनी इन क्वेश्चन को ना अगले पेपर के लिए तैयार कर लूँ, क्योंकि इनमें से आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन। तो देखिए ये भी मैंने बताया था, ये भी बताया था, है ना। देखिए ये मीनार वाला भी बताया था, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, कहा था ना ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, बिल्कुल से आया है, देखिए ये रहा। तो इस तरीके से आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था, उसमें सारा कुछ बताया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो की तैयारी के लिए वीडियो देख लो।